राम राम। आज हम लोग क्या करेंगे? सामान्य सामान्य ज्ञान तो सभी लोग कर ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल के थ्रू आरओ एरो के लिए हम लोग करेंगे, और यूपीपीसीएस के लिए खासकर जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनका सबका हम लोग समग्र अध्ययन कर लेंगे। तो शुरू करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। आप सभी मित्रों को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, और प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1924 में संयुक्त प्रांत, जो वर्तमान में उसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश है, के शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। तो कानपुर में बैठक बैठक बुलाई गई थी। ये पीसीजे 2023 में भी पूछा गया, करंट में क्वेश्चन है ना। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, और 2018 से प्रारंभ किया गया। 2022 में पूछा गया था अभी। उत्तर प्रदेश में के नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद में। वर्तमान नाम इसका प्रयागराज है। ये भी यूपी पीसीएस माइंस इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, हुलास है सहारनपुर में। लखनऊ से, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, प्रारंभ हुआ है 1975 से 1976 से शुरू है, चल रहा है, ठीक है। अब इसको लखनऊ महोत्सव कहेंगे। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक जो है निम्बार्क हैं, ठीक है। अब आता है उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में कुछ दिए हैं, उनका मैचिंग करना है। तो मेरठ का 55वां अधिवेशन हुआ, तो ये मैचिंग है 1946 में हुई, ठीक है। और जेबी कृपलानी शायद इसके अध्यक्ष थे। फिर कानपुर अधिवेशन 1925 में। कानपुर अधिवेशन 1925 में कौन थी? सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी। लखनऊ अधिवेशन 1916, आप सभी को पता है कौन है इसके, अंबिकाचरण मजूमदार थे। फिर बनारस अधिवेशन 1905, ठीक है, इसके देख लीजिएगा आप। तो ये है मैचिंग इसकी। फिर बस मतलब 1797 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था। जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ, ये जो ऊपर दी गई लोकोक्ति है, इसका उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विभूति से आल्हा से दिया गया है, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश वर्तमान को प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था 1833 में, ठीक है, 1833 में। कोल या कोयल अलीगढ़ में आजकल है, इसका पूर्व नाम था अलीगढ़। महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज को कहते हैं। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड, ये पिछली बार जो आरो एरो हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है, 2021 में, 21 में पूछा गया था। कोल कोयली अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज, और जैजाग मुक्ति बुंदेलखंड। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह ने किया था। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद जो हैं, प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने जनपद ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में? तो 8 हैं, ठीक है। नाम उनके आप देख लीजिएगा, राजधानी देख लीजिएगा। मध्य काल में उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसको शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था, जौनपुर को कहा जाता था। अनुषंगी नगर मतलब सैटेलाइट टाउन, गाजियाबाद को कहते हैं। अगला है, गुप्तकालीन मंदिरों में उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं, ठीक। गुप्त काल के जो मंदिर हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? तो देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकृत किया है, रूमी दरवाजा से लिया गया है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश को राज्य के वो जो चिन्ह है उत्तर प्रदेश का, उसमें क्या क्या है? एक धनुष है, एक तीर है, और 2 मछलियाँ हैं, ठीक है। और जो मछलियाँ है, मछली वाला चिन्ह है वो रूमी दरवाजा से लिया गया। लोक रत्न राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से? बुंदेलगढ़ क्षेत्र में है, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र से है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है डांडिया, नहीं, डांडिया आपको पता है कहाँ का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? धोबिया है, राई है, शायरा है, ठीक है। कार्तिक एक लोक नृत्य है जो बुंदेलखंड का है। शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से उत्तर प्रदेश से संबंध है कथक। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लट्ठमार होली मनाई जाती है बरसाना में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है ढोला मारू राजस्थान, ढोला मारू राजस्थान ये नहीं है। हाथरस व कानपुर परंपराओं का संबंध है नौटंकी और रंगमंच से, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और पुरातात्विक कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित सांस्कृतिक विभाग के कार्यों में सम्मिलित नहीं है उसकी बिक्री, ठीक है। संगीत शिक्षा है तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह था
भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, याद रखिएगा। अगला है उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है कहाँ? इलाहाबाद प्रयागराज में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है लखनऊ में। ये पूछे जाते हैं, कई बार पूछेंगे, अभी 2010 में ही पूछे गए थे। तो लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलाप में योगदान नहीं दिया था मेहंदी ने। तो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध है किराना घराने से। जितने घराने हैं वो सब रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। एक कथक कलाकार नहीं है तो किशन महाराज तबला वादक हैं, ठीक है। उत्तर मध्य क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र जो है चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किया गया कहाँ था? वाराणसी में। ये 2014 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का पूर्ण, तो अभी करंट का देख सकते हैं आप लोग हैं। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को। ढोल ढोला लोकगीत लोकप्रिय है कहाँ? आगरा मेरठ में, पश्चिमी क्षेत्र में। खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई अमीर खुसरो ने, ठीक है। अमीर खुसरो कहाँ से निवासी थे तो ये आप लोग बताना है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आगरा या इटावा। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1856 में, ठीक है, सब पता है, आउटम डलहौजी के द्वारा। फिर प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ बाराबंकी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुरु कुरु किसकी जो है कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल के हिचत्र थे। कौशल की साकेत हो गई, वत्स की कौशाम्बी हो गई, ठीक है। कौशाम्बी में ही जैन और बुद्ध का क्या है? दोनों का स्थल है। विरहा भोजपुरी है। कजरी अवधी है। मल्हार ब्रजी है। रसिया कौरवी है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, लोकगीत हैं और क्षेत्र बताए जाते हैं। बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र में है। रसिया ब्रजभूमि में है। आला बुंदेलखंड क्षेत्र में है। कजरी अवध में है। मूलतः उत्तर प्रदेश का नृत्य है कथक, पता ही है। उत्तर प्रदेश का लोकगीत है बिरहा। तो आगे बढ़ते हैं, भौगोलिक प्रदेश पे ध्यान देते हैं। उत्तर प्रदेश का सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा जिला सबसे कह रहा उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है हापुड़, वाराणसी, ठीक है। पहले वाराणसी था, अब हापुड़ है, याद रखिएगा। पहले वाराणसी था तो उस समय के हिसाब से था, अब हापुड़, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो कुशीनगर नहीं करता है। बाकी स्टार्टिंग के शुरुआत से लेके जितने राज्य हैं आप पीलीभीत से स्टार्ट करिएगा, और इधर पीलीभीत, लखीमपुर, ठीक है, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर, ये तब यहाँ तक जो है नेपाल को कवर करते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का भौगोलिक प्रतिशत कितना है? 7.33% है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कथन में आएगा, पक्का है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है सीमा, तो सोनभद्र को 4 राज्य स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है तो पंजाब के साथ नहीं लगती, हरियाणा के साथ लगती है एक, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है ऊपर, और उधर दिल्ली के साथ भी लगती है, राजस्थान के साथ भी लगती है। कालपी नगर स्थित है कहाँ? यमुना नदी के तट पे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जिले का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा है, मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो सिद्धार्थ नगर के बाद कबीर संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? लखीमपुर। सबसे छोटा हापुड़, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है मिर्जापुर, झांसी क्षेत्र में, इधर बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के इस जनपद को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा बस्ती को स्पर्श नहीं करती है ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा स्पर्श करती है नेपाल से ही करती है उत्तर प्रदेश की सीमा, या आपको पता ही होगा। भारत की प्रतिशत साक्षरता की तुलना में कम है उत्तर प्रदेश की प्रतिशत साक्षरता, उत्तर प्रदेश की प्रतिशत साक्षरता जो है भारत की प्रतिशत साक्षरता से कम है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद जो है काशीराम नगर है, कुल 75 इसमें है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेंगे अपवाह तंत्र और सिंचाई से, ठीक है। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में जनपद में प्रवेश करती है, तो बिजनौर में प्रवेश करती है, ठीक है, बलिया होते हुए निकल जाती है। वह नदी उत्तर प्रदेश राज्य में याद रखिएगा, अभी आगे डाटा देता हूँ। वैसे गंगा जो है उत्तर प्रदेश के 28 जिलों या 29 जिलों से क्रॉस करती है। वह नदी जो उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाह नहीं होती है वह गंडक नदी है, ठीक है। फिर आता है टेबुल वेल, टेबुल जो सिंचाई के क्षेत्र का सर्वोच्च राज्य उत्तर प्रदेश है, नलकूप जिसे कहते हो। आगे बढ़ते हैं। अहरौरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, अहरौरा जो कहाँ है बांध? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। अडवा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। बघेलखंड बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है। बघेलखंड का क्षेत्र वो कहाँ लगता है? बलरामपुर पूरा क्षेत्र लग जाता है। बदुआ बांका बिहार में, बदुआ कहाँ पड़ता है? बांका, यही पूछा गया था। ये इसमें पूछा था कौन सा मैचिंग नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में एक सही कथन है कि यह परियोजना 1978 में शुरू हुई थी। फिर था उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर। तो सरयू किसकी सहायक नदी है? आप लोगों को बताना है कमेंट में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? शारदा नहर है। कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में
सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? नलकूप है, अभी बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ है? बेतवा नदी पर है। और आपको बताना है बेतवा नदी भी तो है, मरकज जिले में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश परीक्षा बांध कहाँ है? ये भी बेतवा नदी पे है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है? तो रामगंगा है, वर्तमान में उत्तराखंड में है। क्लियर है बात? तो आपने 3 बांध पढ़ लिए हैं मेनली। रानी लक्ष्मी बांध बेतवा पे है, परीक्षा बांध भी बेतवा पे है। आपको बताना है जिले कौन से है। ठीक है। और ऊंचा बात तो बताइए, रामगढ़ ये उत्तराखंड में हो गया। अब आते हैं कृषि और पशुपालन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं। उत्तर दूध और गन्ना दूध, गन्ना और आलू। अब दूध में तो राजस्थान हो गया इनडायरेक्टली। ठीक है। दूध में राजस्थान कहा जाता है, मगर हम लोग के जो बजट की आर्थिकी आई थी उसमें दूध का भी स्थान उत्तर प्रदेश को ही दिया गया, तो राजस्थान भी लगा सकते हैं। और गन्ना आलू में हम लोग, गन्ना आलू गेहूं में हम लोग टॉप पे हैं, याद रखिए। गेहूं, गन्ना गेहूं आलू में हम टॉप पे हैं। ठीक है। लहसुन मैनपुरी, मतलब लहसुन उत्पादन में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का फेमस है? तो लहसुन मैनपुरी हो गया, प्याज गाजीपुर हो गया, मिर्च देवरिया हो गया, हल्दी ललितपुर हो गई। ठीक है। एक बार पढ़ लेंगे फिर से। लहसुन मैनपुरी में है, प्याज प्याज आपका गाजीपुर में है, और मिर्च देवरिया में है, हल्दी ललितपुर में है। फिर उत्तर प्रदेश, देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भूमि जोतों की पहचान के लिए एक यूनिक कोड की घोषणा की थी। वो 16 अंक का था। ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही कथन है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। ये तो क्लियर है ना आपको सबको? यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। पश्चिमी क्षेत्र आपको सबको पता है ना, इधर वाला पूरा साइड गौतम बुद्ध नगर, ये पूरा एरिया। उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में न्यूनतम अवधि है मूंग की सबसे कम उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? आलू, गन्ना, बता ही चुका हूँ। और गेहूं भी याद रखिए। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9 है। आप सभी को नाम पता होने चाहिए उनके। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन सभी को पता है, प्रतापगढ़ है। आंख बंद के मार देंगे। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है। खरीफ फसल की बुवाई तो मैं बताता हूँ कब से कब होती है, आप बताएंगे खरीफ फसलें कौन कौन सी होती हैं? जून से जुलाई के दौरान होती है। ठीक है। जून से जुलाई के दौरान। वह जनपद जहाँ जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। पाली क्लिनिक नहीं है तो गोरखपुर, मुजफ्फर नगर, लखनऊ, बागपत, सैफई, झांसी। फिर वह फसल जिसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। चावल में नहीं है। चावल में वेस्ट बंगाल आपका चला जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कि जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह खाद्यान्न में, टोटल खाद्यान्न में हम लोग टॉप पे हैं। गेहूं में भी टॉप पे हैं, आलू में भी टॉप पे हैं, गन्ना में भी टॉप पे हैं। वह फसल है जिसका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, बता ही चुका हूँ। कृषि का आंकड़े 2090 से 2000 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। तो ये क्वेश्चन 2002 में पूछा गया था, तो समझ लिया। अब जो भी, अब भी आज भी गेहूं गन्ना में टॉप पे ही है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रमुख वाणिज्यिक उपज है गन्ना, सभी को पता है, कैश वाली क्रॉप है। वह फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, धान, मक्का, गेहूं। ठीक है। किस देश की कुल कृषि योग्य भूमि का उत्तर प्रदेश में स्थित है? मतलब टोटल भूमि जो है भारत में जितनी है उसका 15% जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों से न्यूनतम अवधि है मूंग की सबसे कम। मूंग बहुत जल्दी हो जाती है तैयार, और सबसे कम ही की जाती है। तो 1986 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था नेत्रहीनों का। ठीक है। तो ये अब नहीं पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश में बिक्री अधिशेष अधिकतम है गेहूं का, सभी को पता है। उत्तर प्रदेश में तो समर्थन मूल्य अब अभी का आप लोग देख लीजिए गन्ने का कितना चल रहा है। ठीक है। तो 23-24 में 315 रुपये चल रहा है। कितना चल रहा है उत्तर प्रदेश में? 23-24 में के अनुसार गन्ना का समर्थन मूल्य कितना? 315 रुपये है प्रति कुंटल है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है 160%। कितनी है? 160% है। उत्तर प्रदेश का शक्कर का प्याला कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। ठीक है। भारत का जो शक्कर का प्याला है वो उत्तर प्रदेश। देखो, सबसे ज़्यादा चीनी मिलें महाराष्ट्र में है, और सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। दूध, विश्व में दूध का अग्रणी उत्पादक भारत है। विश्व में दूध उत्पादन में सब लोग टॉप पे हैं। ठीक है। धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक क्या है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। ये स्टेटमेंट में आता है, तो ये एक ऑप्शन दिया होगा। उत्तर प्रदेश में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय अवस्थित है मथुरा में, याद रखिएगा। और बकरियाला भी है। ठीक है। बकरियाला भी वही चलेगा। वह दलहन फसल जिसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, चना का है। दलहन में चना जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वन और वन्यजीव संरक्षण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको रिवाइज कर लेंगे। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल आगार का विस्तार जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जिले में और जिले में 95 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र क्या है? अमनगढ़ बाग
अभ्यारण्य है, ठीक है, याद रखिएगा। पर्वतारंगा आपका है जो कहाँ है, ये आपको गोंडा जिले में स्थित है, ठीक है। रामसर साइड में इसको किया, ये एक पक्षी अभ्यारण्य है। फिर वह रामसर स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो सुरसरी मानसर झीलें हैं, जम्मू कश्मीर में है। तो आप लोगों को करना क्या है, रामसर साइड में जितने भी क्या हैं स्थल हैं उत्तर प्रदेश के, उन सबके नाम पढ़ लेने एक बार हैं, और जो भी आएंगे वो मैं करवा ही दूंगा। तो आता है महावीर स्वामी अभ्यारण्य, तो ललितपुर में है। लाख बहोसी कन्नौज में है। किशनपुर वन्य जो लखीमपुर में है। कैमूर वन्य अभ्यारण्य मिर्जापुर सोनभद्र जिले में। चंद्रप्रभा चंदौली सभी को पता है वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में कौन हुआ, करतनिया घाट हुआ। बहराइच और बहराइच और बलराम जम्मू क्या बहराइच और लखीमपुर की सीमा पे है, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, लखीमपुर में है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र जो है, मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है, तो कहाँ है, मथुरा जनपद में है। और बकरी वाला भी है, और अभी पढ़ चुके हैं ऊपर, पशु वाला भी है, ठीक है, पंडित दीनदयाल पशु वाला, ठीक है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है विजय सागर पक्षी विहार। आगे बढ़ते हैं, लखीमपुर खीरी में अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है, तभी तो टॉप पे है। सोनभद्र में वन आच्छादित सबसे ज्यादा है, वन आच्छादन सबसे ज्यादा है, ठीक है। सीतापुर में क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा एससी लोग रहते हैं, एससी जनसंख्या वाला जिला है। संत रविदास नगर जो है, यहाँ न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है, ठीक है। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जिला आप तो बताएं लखीमपुर, सबसे कम तो हापुड़, सबसे ज्यादा वन आच्छादित वाला क्षेत्रफल वाला एरिया तो सोनभद्र, सबसे कम वाला तो संत रविदास नगर। फिर एससी कहाँ रहते हैं सबसे ज्यादा, तो आप बता देंगे, कहाँ बताएंगे, सीतापुर बताएंगे। एसटी वैसे नहीं रहते, एसटी के लिए आपका बता देंगे, एसटी के लिए आप कहाँ जाएंगे, एसटी के लिए आप लखीमपुर आ जाएंगे, ठीक है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है महाराष्ट्र में, ठीक है, चांदोली। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और टाइगर रिजर्व का हिस्सा है कार्बेट, ठीक है। पर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली बता चुके। तो उत्तर प्रदेश का नवाबगंज जो है उन्नाव में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र जो है 4 अब टोट आज के हिसाब से देखिए 2021 के अनुसार 6.91 है प्रतिशत, 6.91% है, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उत्पादन स्थित है, क्लियर है, नहीं बताने की आवश्यकता है, लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया था 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य, 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य। आगे बढ़ते हैं, नवाबगंज पश्चिमी बिहार उन्नाव में, ओखला गाजियाबाद में, समस्तीपुर रायबरेली में, अवतारंगा गोंडा में है। उत्तर प्रदेश में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर में क्या, अब ये इनडायरेक्टली अब राजा जी चला गया है, किसमें, उत्तराखंड में ही जाएगा। असम मानस, उड़ीसा सिमलीपाल, कर्नाटक बांदीपुर, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं जनगणना, जनसंख्या नगरीकरण जिससे रिलेटेड है। कानपुर, अब देख यहाँ पे क्या है, कानपुर नगर की जनसंख्या 2.92 मिलियन है, देखो कानपुर की है। अब यहाँ पे आपको ये जैसे मिलियन में दिए हैं, ये भले डाटा ना याद रखिए मगर इतना जरूर याद रखिए कि आबादी का किसके बाद किसकी है, तो कानपुर नगर की है, फिर उसके बाद लखनऊ की है, लखनऊ से गाजियाबाद की है, फिर गाजिया के बाद आगरा की, आगरा के बाद वाराणसी की, वाराणसी के बाद मेरठ की, मेरठ के बाद प्रयागराज की। 3 बार बोलिएगा मेरे साथ। तो कानपुर की होगी, कानपुर की लखनऊ होगी, लखनऊ के बाद गाजियाबाद होगी, गाजियाबाद के कौन होगी, आगरा होगी, आगराबाद के बाद वाराणसी होगी, वाराणसी के बाद मेरठ, फिर प्रयागराज। 3 बार बोलेंगे, तीसरी बार बोलने जा रहे हैं लास्ट बार कानपुर, कानपुर के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आगरा, आगरा के बाद वाराणसी, वाराणसी के बाद मेरठ, मेरठ के बाद प्रयागराज, ठीक है। अब बढ़ते हैं नीचे। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण कल्याण विधेयक 2021 आ चुका है, और इसके इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1% प्रति हजार तक कम करने का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2.1 याद जरूर रखिएगा। वर्तमान में जो प्रजनन दर है 2.7 प्रति हजार है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है 23.7%, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है 77.7%। तो इसका माइनस कर लीजिए 100 से, तो आपके शहर की निकल आएगी, तो 77.7 है। उत्तर प्रदेश के नगरों की जनसंख्या का आधार अवरोही क्रम है, मतलब कह रहा है जनसंख्या अभी कानपुर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा, भी पढ़ के आ रहे हैं ना, कानपुर नगर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, गाजियाबाद आगरा, फिर उसके बाद आप लोग कौन बताएंगे, जल्दी सोचिए भाई। फिर वाराणसी, मेरठ मेरठ और प्रयागराज, वाराणसी मेरठ और प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक थी, प्रयागराज थे। तो 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर कितनी, 77.3 है, 77.3 है। और ये पूछ रहा था जनसंख्या प्रतिशत, वो 77.7 है। और साक्षरता की बात करें तो 77.3 है। फिर आता है जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम महिला साक्षरता जो राज्य है, तो सबसे कम श्रावस्ती है, फिर उसके बाद बलराम है, फिर बहराइच है, फिर बदायूं है, फिर रामपुर है, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जनगणना जो है
जो है 2011 के अनुसार साक्षर जिला जो सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, 80.12% है सबसे सर्वाधिक साक्षर जिला, तो गौतम बुद्ध नगर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रयागराज है। ठीक है, और नगरी का जो बात कहे, यहाँ पे भी क्वेश्चन आया था, नगरों में जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ, तो कानपुर है, फिर लखनऊ है, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा, फिर वाराणसी, फिर मेरठ, फिर प्रयागराज। ठीक है, टोटल जनसंख्या में प्रयागराज है। और सबसे साक्षर जिला आपको बता दें गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम श्रावस्ती, बलरामपुर, फिर बहराइच, फिर बदायूं, फिर रामपुर। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार निम्नतम साक्षरता, श्रावस्ती की बता ही चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में सर्वाधिक है तो गाजियाबाद की है सबसे ज़्यादा। गाजियाबाद को सबसे टॉप पे लिखा रहा है प्रतिशतता के आधार पे। ठीक है, प्रतिशतता के आधार पे तो गाजियाबाद है। ठीक है, गाजियाबाद है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर है, औरैया, इटावा है। जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार आप पढ़ लीजिए, जौनपुर 1024 है, फिर आजमगढ़ 1019 है, और देवरिया 1017 है। तो जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया, यहाँ जो है 1000 आदमियों पे 1024 लड़कियां हैं, और 1000 ऐसे ही जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया याद रखिए। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है तो कानपुर नगर में पाया जाता है, और 65.83% है। गाजियाबाद, फिर लखनऊ, कानपुर नगर, ये तो याद ही हुआ कानपुर। देखो, सांद्रण की जब बात आ जाए तो आप कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ लगाएंगे, और जब नगरों की जनसंख्या के हिसाब से लगाएंगे तो कानपुर नगर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद लगाएंगे। ठीक, फिर आगरा लगाएंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला जो है गाजियाबाद है, अभी बढ़ के आ रहे हैं, 3971 है। मतलब 1 किलोमीटर में 3971 लोग रहते हैं। फिर आता है उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। कब घटा है, तो 1961 से लेकर 1971 तक घटा है। उत्तर प्रदेश का दशकीय वृद्धि उच्चतम थी, कब थी, 1991 से 2001 के मध्य। तो आप सभी को पता है जनगणना हर 10 वर्ष पे होती है। इस बार की जनगणना 2021 में होनी थी, मगर कोविड के कारण क्या हो, लेट हो गई है, तो इसके आंकड़े अभी नहीं आए हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दर से वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है 1971 से 1981 के दशक में। उत्तर प्रदेश में नगरीय संख्या की उच्चतम वृद्धि रही है 71 से 81 के मध्य में। याद रखिएगा, ये दशक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी के लगभग 47.7 है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या थी महोबा की, सबसे कम जनसंख्या थी महोबा की। फिर आगे बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः है, तो अभी बता चुके हैं। सबसे जो आपका बड़ा है वो तो लखीमपुर खीरी है, और सबसे छोटा है हापुड़ है। ठीक है, वर्तमान में हापुड़ ही है ना, इसीलिए। फिर जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, बता ही चुके, कोई आवश्यकता नहीं। पिछले 2 दशक में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है क्या, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, इस कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहाँ अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है वो रामपुर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 15वीं जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया होनी थी, कब से होनी थी, तो आवश्यकता नहीं इसको याद करने की। आगे बढ़ते हैं, भारत का वह राज्य जिसमें नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी, 63.8% है। फिर आगे बढ़ते हैं, हर्बर्ट रिस्ले 1901 में उत्तर प्रदेश के निवास क्षेत्र था आर्यो द्रविडियन का। ठीक है, आर्यो द्रविडियन का इन्होंने ही दिया था, जो उत्तर प्रदेश का निवास क्षेत्र है आर्यो द्रविडियन का है, और ये बात कही थी हर्बर्ट रिस्ले ने 1901 में। जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर जो है वाराणसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए थे भारत डायनामिक्स लिमिटेड से। ठीक, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग उत्तर प्रदेश के स्थान पर निजामाबाद में स्थापित है। उत्तर प्रदेश का वासा जिसको कालीन नगर कहते हैं वो तो ही पता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, ऑटोमोबाइल नहीं है, तो है किसका, ये पता करके आप बताइए। उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 में अधिसूचना की तिथि से वर्ष 5 वर्षों के लिए थी। उत्तर प्रदेश बजट जो है 21-22 में, उसकी थीम क्या थी, आत्मनिर्भर भारत द्वारा सशक्तिकरण। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, और है कहाँ, सहजनवा सहारनपुर में है। बहुत बार पूछा गया है। तो महावीर जूट मिल जो है वो कहाँ है, सहजनवा सहारनपुर में है। कागज़ वाली भी आ जाए तो वहीं लगाइएगा, कागज़ से रिलेटेड जितना भी है सहारनपुर लगाइएगा। उद्योगों का राष्ट्रीय चैम्बर और वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित आगरा में। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग एवं उद्यम लगाने हेतु सहायता प्रदान करता है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम।
उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सर्वाधिक भाग प्राप्त होता है व्यापार कर से। फिर आता है उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है उद्योग बंधु। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिकीकरण तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया ग्रेटर नोएडा में। तो उत्तर प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों के अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं सेवाओं में। अब देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन तो आ सकते हैं, तो हम लोगों को क्या करना, जितने हो सके अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है यूपी डिस्को। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक दिन में एक सब्जेक्ट उड़ा रहे हैं पूरा, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित स्थापित की गई है क्या, प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री। उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है, व्यापार कर है, जीएसटी। ठीक है। उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों का राजस्व संग्रह उच्चतम स्थान है लखनऊ का है। विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के कुल कर आगम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों का अंश बढ़ा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय और देश की प्रति व्यक्ति आय का अंतर पिछले 50 वर्षों में निरंतर क्या है, बढ़ा है। आगे, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र क्या है, नोएडा है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है आगरा में। उत्तर प्रदेश में निर्यातनोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए गए नोएडा और कानपुर में। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है, हथकरघा है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित हुआ क्षेत्र पश्चिमी है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई बरेली में है। ग्रेनाइट पत्तियां और स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में। दादरी चुनार चुक्र डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं सीमेंट। अब ऑप्शन दे देगा दादरी चुनार चुक्र ये सब क्या करते हैं, तो सीमेंट करेंगे आप देखिए। 2010-11 में भारत के कुल सकल, तो वो ना याद रखिए, वर्तमान में 5वां है और देश की जीडीपी में 8% योगदान है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मूल्यवर्धित जो वैट लागू हुआ था 1 जनवरी 2008 से, तो उत्तर प्रदेश, ये भी काशी क्वेश्चन हो गया। उत्तर प्रदेश में ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है छठी पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश का कृत्रिम रबड़ कारखाना बरेली में है, याद रखिएगा। बरेली में 2 चीज़ें हो गई, दिया सलाई वाला भी हो गया और ये कृत्रिम रबड़ कारखाना हो गया। उत्तर प्रदेश स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर बता ही चुके हैं आपको। रेणुकूट जाना जाता है हारमोनियम उद्योग के लिए। अब आता है उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है कि इसकी निकटता शक्ति के स्रोत से है। आगे हिंडाल्को जो स्थापित है रेणुकूट में, तो उसे रेणुकूट में एल्युमिनियम कारखाना भी है। ठीक है। तो अगला सीमेंट चुर्क में, दादर में, ये सब बता ही चुके हैं। कागज सहारनपुर में, इलेक्ट्रॉनिक नोएडा में, फर्नीचर बरेली में है। पीतल का सामान मुरादाबाद में, माचिस बरेली में, खेल का सामान मेरठ में है, लकड़ी का नक्काशी सहारनपुर में। चुर्क सीमेंट के लिए फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां हैं, अलीगढ़ ताला है, मेरठ खेल का सामान है। रेणुका एल्युमिनियम उद्योग है, ऋषिकेश एंटीबायोटिक है, ऋषिकेश में एंटीबायोटिक से याद रखिए इंपॉर्टेंट है। मेरठ में खेल का सामान है, अलीगढ़ में ताले हैं। मोदी नगर में रबर है, बाराबंकी में पॉलीफाइबर है, बाराबंकी में पॉलीफाइबर, कानपुर में विस्फोटक है, कानपुर में विस्फोटक है, सभी को पता होना चाहिए। आगरा पर्यटन है और कानपुर चमड़े का सामान है। मेरठ का खेलकूद का सामान हो गया और मुरादाबाद में धातु पात्र हो गया। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन तो हैं ही, धातु पात्र वही वही हो जाएगा। हर बार पीतल बर्तन नहीं देगा। मिट्टी के बर्तन खुर्जा में है। मिट्टी के बर्तन कहाँ है, काष्ठ नक्काशी आपकी सहारनपुर में है। काष्ठ पादुका पीलीभीत में। काष्ठ की पादुका की बात आएगी, खड़ाऊँ तो पीलीभीत में और काष्ठ नक्काशी तो सहारनपुर में। और मिट्टी के बर्तन खुर्जा में है। जरी कहाँ, बरेली में है। टेराकोटा गोरखपुर, लखनऊ। लकड़ी के खिलौने वाराणसी। लकड़ी के खिलौने वाराणसी। ठीक है। खेल का सामान मेरठ में है। चीनी के मिट्टी के बर्तन आपके चिन्हट में लगाएंगे। और कांच का सामान फिरोजाबाद में है। कांच की चूड़ियाँ आप वहीं, बात वही है ना। लकड़ी के काष्ठ के खिलौने वाराणसी में है। लकड़ी के काष्ठ के खिलौने आप वाराणसी में लगाएंगे हमेशा। और खेल का सामान मेरठ में लगाएं। पीतल की मूर्ति आपने मथुरा में लगानी है। और पीतल का तांबे का जो है मामला मुरादाबाद लगाना है। दिया सलाई उद्योग बरेली लगाना है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं खोला है, कहाँ, तो खोला कहाँ है वैसे, नोएडा और कानपुर में, और ये मेरठ में नहीं खोला। ठीक है। उत्तर प्रदेश जिले में नौरा परमाणु संयंत्र स्थित है बुलंदशहर में। ठीक है। अब गोरख ऐसे ही एक क्षेत्र है, वहाँ खोला जा रहा है। तो हरियाणा में गोरखपुर एक क्षेत्र है, वहाँ खोला जा रहा है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा केंद्र। उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है नरोरा में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बरेली। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है नरोरा में। रामपुरा जो उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव अपना सौर प्लांट लगाने वाला बना है, वह उत्तर प्रदेश में है। कोटा राजस्थान में है। तारापुर इन नाभिकीय केंद्रों के नाम है। कोटा राजस्थान,
तारापुर महाराष्ट्र, काकरापारा गुजरात और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। सोनभद्र चूना पत्थर के लिए, सीमेंट के लिए भी है। ललितपुर तांबा के लिए है और इलाहाबाद सिलिका बार के लिए है। आगे आ रहे हैं हम लोग। फिर आता है सोनभद्र में चूने पत्थर है, इलाहाबाद में शीशे वाली बालू है, ग्लास सैंड जिसे कहते हैं। ललितपुर में तांबा है, मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एंडुलासाइट और पायराइट और डोलोमाइट आदि धातुएं पाई जाती हैं कहाँ? सोनभद्र जनपद में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है, ललितपुर में पता ही है। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है लाइमस्टोन और डोलोमाइट। लाइमस्टोन डोलोमाइट सोनभद्र क्षेत्र में पाया जाता है। यूरेनियम में सीमित भंडार की खोज की गई है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? सोवियत रूस की सहायता से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। तो आपका नाम इसका बढ़ गया है प्रयागराज हो गया। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज ललितपुर में बता ही चुके हैं। अब आते हैं परिवहन। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मार्ग नहीं गुजरेगा कहाँ से? बस्ती से नहीं गुजरेगा। तो गुजरेगा कहाँ से वो आप लोग देख लीजिएगा, कितने किलोमीटर का ये भी देख लीजिएगा, कितने लाइन का है ये भी देख लीजिएगा। जीटी रोड नहीं गुजरती है कहाँ? अलीगढ़ से। जीटी रोड को किसने बनवाया था ये देख लीजिएगा। ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में, ये ध्यान रखिएगा। भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है? वह है रायबरेली, याद रखिएगा। गंगा नदी का वाहक जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग में घोषित किया है तो इलाहाबाद से हल्दिया हो गया, प्रयागराज से हल्दिया हो गया। ठीक है। ये सबसे बड़ा 1620 है NSWA। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लाइन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों में होता है? नोएडा और गाजीपुर। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत AC बस सेवा का नाम क्या है? जनरथ है, याद रखिए। जनरथ चलती ही है, मतलब सस्ते रुपए में ऐसा करते हैं, मगर ऐसा है नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल चलाने का निर्णय किया है तो उस सूची का स्थान नहीं है, तो इलाहाबाद का नहीं है, अब है। पहले नहीं है, पहले नहीं था, मतलब अब है मेट्रो रेल। ठीक है, आ जाएगा अब इसमें। लखनऊ अमौसी, कुछ देखो, एक तरफ शहर दिए गए, एक तरफ क्या गए? हवाई अड्डे दिए गए हैं। तो लखनऊ में क्या है? अमौसी है। वाराणसी में क्या? बाबतपुर है। कानपुर में चकेरी है और आगरा में खेरिया है। आगरा में खेरिया, कानपुर चकेरी और वाराणसी में बाबतपुर और लखनऊ में अमौसी। इलाहाबाद में बमरौली, इलाहाबाद में मतलब प्रयागराज में बमरौली, कानपुर में चकेरी, और लखनऊ में अमौसी और वाराणसी में बाबतपुर। बमरौली प्रयागराज में, फिर चकेरी आपका कहाँ है? कानपुर में है। हिंडन आपका गाजियाबाद में है। फुर्सतगंज रायबरेली में है। ठीक है। तो बमरौली याद रखिए प्रयागराज में है, चकेरी कानपुर में याद रखिए। खैरत खैरत जो है, खैरत कहाँ? वाराणसी में है। खैरत जो आई थी, खैरत बाबतपुर, खेरिया खेरिया आगरा में है और बाबतपुर वाराणसी में। यही रिपीट करके आवार आएंगे। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजाति है चेरी, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक, पथरी। वह ST जो अनुसूचित जनजाति है सर्वाधिक जिले में, मतलब ST सबसे ज़्यादा किस जिले में पाई जाती है? तो मतलब उत्तर प्रदेश में कौन सी कह रहा है? वह अनुसूचित जनजाति जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है तो गोंड है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की वह अनुसूचित जनजाति जो वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है, सहारिया नहीं पाई जाती। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहाँ थारू जनजाति पाई जाती है, खीरी। ठीक है। उत्तर प्रदेश की वह जनजाति जो दीपावली को शोक मानती है, थारू है। बुक्सा थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनजाति वाला जनसंख्या वाला जनपद है खीरी। अब सोनभद्र हो गया है, पहले क्या था? अब क्या है? सोनभद्र है प्रेजेंट में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति है थारू की। उत्तर प्रदेश की जनजाति है थारू। ठीक है। उत्तर प्रदेश का भोक्सा जनजाति पाई जाती है बिजनौर और आगरा जनपद में। वह जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती है, अभी बताए हैं, भोक्सा महिगिरी। माहीगिर जो है बिजनौर में है। बांदा जनपद में पाठा क्षेत्र में मुख्य निवास करती है खरवार। खरवार बांदा क्षेत्र में करती है। उत्तर प्रदेश की जनजातियों में से वह जनजाति जो बाहु विवाह व्यवस्था को आचारित करती है, जौनसारी, याद रखिए। बहु विवाह को जो प्रमोट करेगी वो जौनसारी जनजाति होगी। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति रहती है बिजनौर में। बुक्सा जनजाति रहती है बिजनौर में। माहीगिरी रहती है बिजनौर में माहीगिरी भी रहती है। बांदा में कौन रहती है? आपने पढ़ा खरवार। और जो जौनसारी है बहुविवाह करती है। भारत का वह राज्य जहाँ अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है तो उत्तर प्रदेश है। भारत का वह राज्य जहाँ ST की संख्या सबसे ज़्यादा है तो उत्तर प्रदेश ही है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है 2003 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ललित कला अकादमी 1954, संगीत नाटक अकादमी 1953, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 और सांस्कृतिक संसाधन प्रशिक्षण 1979। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान संगीत के क्षेत्र में महान विभूतियाँ थीं। राजा
मान सिंह तोमर, तानसेन और सदारंग अदारंग। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई थी, मजदूरों के लिए। आगे बढ़ते हैं। जल विहार का मेला बुंदेलखंड में है। बटेश्वर मेला आपको पता है पश्चिमांचल में है। और बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद हरियाणा में है। और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश का वह ऐतिहासिक मेला जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं तो सुराकुल नौचंदी का मेला है, नौचंदी का मेला है आपका, ठीक है। तो कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर कहाँ कहाँ का इसके लिए कथन दिए गए हैं। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी में हुआ था से 6ठी सदी के मध्य हुआ था और ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में सही कथन है। उत्तर प्रदेश में अनेक उत्खनन स्थलों के से वैश्विक संदर्भ में है, तो इसके प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं। क्या आता है, एक तरफ लोकगीत है, एक तरफ क्या है गायन का अवसर है। तो चैती का मौसम जब होगा तब गीत गाया जाएगा। चैत मौसमी जो लोकगीत है वो गीत। फिर गजरी विवाह मौसमी गीत है। रसिया जो है ब्रज का लोकगीत है। सोहर जो है संस्कार गीत है। क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में है। ग्लास संग्रहालय कांच गैलरी उदयपुर में है। और राजकीय जो पुरातत्व संग्रहालय है कन्नौज में है। डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में है। उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, उसे जैता कहते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में देश की सहायता से बना है, तो जापान की सहायता से बना है। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर पूछा जाएगा, ये तो आप बता ही लेंगे। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर है कहाँ, तो वाराणसी बता देंगे। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो फगुआ नहीं है, ठीक है। आपको बताना है फगुआ किसका है। फिर चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जो भर्तहारी की है। प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, जहाँ देवी नौचंदी का मंदिर है और बड़े मियाँ की मजार स्थित है। प्रतिवर्ष लगता है मेरठ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में है। विश्व धरोहर स्थल नहीं है अकबर का मकबरा है कहाँ, ये बताइएगा आप लोग। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है कुशीनगर में, ठीक है। और नगर महोदय श्री नाम है पूर्व किसका, कन्नौज का। दादरी मेला बलिया में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। पंचकुई मेला झांसी में लगता है। शाकंभरी मेला सहारनपुर में। एक बार फिर से बोले। दादरी मेला दादरी मेला बलिया में लगता है। दादरी मेला कहाँ लगेगा, बलिया में लगेगा। नौचंदी मेला मेरठ में लगेगा। पंचकुई मेला झांसी में लगेगा। शाकंभरी मेला सहारनपुर में लगेगा। बटेश्वर मेला आगरा में लगेगा। बटेश्वर आगरा। देवा बाराबंकी। हरिदास जयंती वृंदावन में। चौचंदी मेला मेरठ में। तो एक बार इन मेलों को रिवाइज कर लीजिएगा आप। पशु मेला कहाँ लगेगा, बटेश्वर मेला। पशु मेला को ही बटेश्वर मेला कहते हैं, आगरा में लगता है। द्रुपद मेला वाराणसी में है। वाराणसी में है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में है। माघ मेला इलाहाबाद में है। हर बार मेले से क्वेश्चन आता है। कौशाम्बी घोषिताराम मठ है। यहाँ पे स्मारक भवन भगवान से स्थान है कि कौन कहा। रामाभर स्तूप जो है कुशीनगर में है। धामेक स्तूप जो है सारनाथ में है। और सहेत में है श्रावस्ती में। एक तरफ मेला है, एक तरफ क्या है, जिला है। गोविंद साहब आजमगढ़ में। कैलाश मेला आगरा में। कैलाश मेला आगरा में। और बटेश्वर मेला भी आगरा में। पशु मेला भी बटेश्वर में। सैयद सलार मेला बहराइच में। और शाकंभरी मेला सहारनपुर में, ठीक है। कनक भवन अयोध्या में, पता ही है। कामदगिरी पर्वत जो है चित्रकूट में है। कालिंजा दुर्ग बांदा में है। और देवासरी बाराबंकी में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में एक बब्बर से सफारी स्थापित किया जा रहा है इटावा में। माघ मेला इलाहाबाद में है। झूला मेला वृंदावन में है। पशु मेला बटेश्वर में है। देव मेला बाराबंकी में है, देवासरी वाला। 84 गुम्बद जालौन में है। जामा मस्जिद मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। कामदगिरी पर्वत जो है चित्रकूट में है। आगे बढ़ते हैं। कबीर महोत्सव बस्ती में। काम्पिल महोत्सव फर्रुखाबाद में। बौद्ध महोत्सव कुशीनगर में। सुलहकुल आगरा में है। वह पर्यटन स्थल जो आगरा में अवस्थित नहीं है, तो कैसर बाग नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, राज्य व्यवस्था और प्रशासन। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है उत्तर प्रदेश की विधानमंडल द्वारा, ठीक है। मतलब यूपी जो आयोग है अपना, यूपीपीएससी जो आयोग है, इसको इसमें जो भी चेंजेस करे जा सकते हैं वो विधानमंडल करेगा, या तो विधानसभा या विधान परिषद। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को विलंबित कर सकती है 14 दिनों तक। नगर का प्रथम नागरिक जो होता है, नगर का निगम का पदेन सदस्य और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है मेयर। उत्तर प्रदेश के उर्दू को द्वितीय भाषा कब किया गया, 1989 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी कौन है, आपको पता ही होगा, सारस, क्रॉच कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन है, टेसु पलाश है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह है मोर है। अब तक उत्तर प्रदेश के में मुख्यमंत्री के पद पर रही महिलाओं की संख्या 2 है, ठीक है।
याद रखिए। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं? सुचित्रा कृपलानी है। दो ही रही हैं, पहली सुचित्रा कृपलानी रही और दूसरी मायावती जी रही हैं। और जनवरी 2010 में संपन्न उत्तर प्रदेश की विधान परिषद चुनाव में बसपा सीटें 54 जीती थी, बहुत पुराना है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मंडलों में जनपदों की संख्या कितनी है? 18 मंडल है और कितने 75 जिले हैं। तो 18वां मंडल आप बताइएगा, 75वां जिला बताइएगा। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है नोएडा में। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम नाथ टंडन है, पूछा गया। वर्तमान में सतीश महाना है। तो भारत का वह राज्य है जहाँ लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश है। तो आपको बताना क्या है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी हैं, ठीक है। लोकसभा की बताना है सीटें कितनी हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये आपको बताना है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे सरोजनी नायडू, ठीक है। प्रथम महिला वाली। उत्तर प्रदेश में वह नगर जहाँ नगर निगम नहीं है, तो फैजाबाद मतलब अयोध्या में नहीं है। अब उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन था? कांसीराम था। फिर अगला, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है, गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो नोएडा है। ज्योतिबा फूले नगर का है अमरोहा है। संत कबीर नगर का हलीलाबाद है और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। तो ये पूछे जाते हैं मुख्यालय। जनपद 75 है ही, आपको पता है। तो आगे बढ़ते हैं। अम्बेडकर नगर का अकबर नगर है और कानपुर देहात का कानपुर अकबरपुर माटी है। जालौन का उरई है और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है, नागौड़ है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इन दोनों का, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध का नोएडा हो गया, ज्योतिबा फूले नगर का अमरोहा होगा, संत कबीर नगर का क्या हो गया? खलीलाबाद हो गया, और सिद्धार्थ नगर का क्या हो गया? नौगढ़ हो गया। अमेरिकन नगर का अकबरपुर हो गया, और कानपुर देहात का क्या हो गया? अकबरपुर माटी हो गया, और जालौन का उरई हो गया, और सिद्धार्थ नगर का क्या हो गया? नौगढ़ हो गया। आता उत्तर पश्चिम प्रांत, मतलब जो उत्तर प्रदेश के नाम जो थे पूर्व, वो क्या था? सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत, तो 1836 में था। फिर इसका नाम चेंज हुआ 1870 में, नाम आगरा अवध का संयुक्त प्रांत पड़ा। फिर उसके बाद 1837 में क्या हुआ? संयुक्त प्रांत पड़ा। फिर 1950 में इसको उत्तर प्रदेश मिल गया। तो 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश के नगर निगम निगम शहर हैं मेरठ और मुरादाबाद। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन पात्र नागरिक करते हैं जो 18 वर्ष की आयु के होते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई एनी बेसेंट द्वारा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 के तहत की गई थी, झांसी में। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थापित है फुर्सतगंज अमेठी में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई 1995। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है, सभी को बताया। 4 सामान्य है, 1 कृषि है, 1 विमानन है। विमानन बता ही चुका आपको, कहाँ है आपका? फुर्सतगंज अमेठी में है। कृषि वाला कहाँ है? कृषि वाला अभी बताए थे, कहाँ? झांसी में है। कृषि वाला आपका कहाँ है? हाँ, कृषि वाला झांसी में, कृषि वाला झांसी में है। और विमानन वाला कहाँ है? मेरठ में, आपका अमेठी में, उत्तर प्रदेश में, फुर्सतगंज में। और बचे 4 सामान्य, उनको भी देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश 2009-10 में विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई चित्रकूट में। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लखनऊ में। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में है, पता ही है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1904 के मध्य में हुआ था। इससे पहले कौन सा? कलकत्ता, बंगाल बंगाल मद्रास और मुंबई। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है मेरठ में। फिर भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई। उत्तर प्रदेश के कृषि विद्यालयों की संख्या कितनी है? 4, 6 है। कृषि विद्यालयों की संख्या कितनी है? 6 है। पहले 1 था, तो अब कितने हैं? 6 है, और 4 राजकीय हैं, 1 राजकीय डीम्ड है, और केंद्रीय विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विद्यालयों की संख्या कितनी है? स्थापित हो रही है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विद्यालयों की स्थापना हो रही है झांसी में। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राथमिकता दी जा रही है वो 14 वर्ष तक है। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई है 1972 में। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखे गए विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 2, एक कानपुर में है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में है, राज्य विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन है? राजश्री पुरुषोत्तम नाथ टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। मुंशी इंशाअल्लाह खां उदयभान चरित्र है इनकी रचना। बाबू देवकीनंद खत्ती काजल की कोठरी है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र हठी अमीर है। जयशंकर प्रसाद कंकाल है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थापना कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की जाती है विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हम लोग हैं महत्वपूर्ण संसाधन पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है गाजियाबाद। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर है। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान एवं दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय केंद्र का उत्पादन है वाराणसी जिले में है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौण अनुसंधान जो है मथुरा में है। बकरियाला भी यही है। उत्तर प्रदेश कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया है 2017 में। फिर आता है उत्तर प्रदेश में है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का स्थापना कहाँ किया जा रहा है? वह जगह है इलाहाबाद। उत्तर भारतीय दलहन शोध केंद्र बता चुके कानपुर। एक NON-CSIR संस्थान जो लखनऊ यूपी में स्थित है वो IRSR है। ठीक है। केंद्रीय औषधि संस्थान कौन है? लखनऊ में है। साग सब्जी जो है आपको पता है वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान काउंसिल परिषद जो है, हाँ याद रखिएगा, अनुसंधान केंद्र तो आप बता देंगे लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान काउंसिल स्थित है शाहजहाँपुर में। तो काउंसिल आप ध्यान रखिएगा शाहजहाँपुर में है। पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में ही है। और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान जो है झांसी में है। भारत खंडीय संगीत संस्थान लखनऊ के डीम्ड विश्वविद्यालय लखनऊ में 2001 में बना था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का अनुसंधान परिषद स्थित है तो लखनऊ में ही है। और उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र है तो मेरठ में। आलू जो है अनुसंधान केंद्र मेरठ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द हैंडलूम एंड टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। भात खंडे लखनऊ में है 2001 में बना था। निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रायबरेली में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं तो केंद्रीय लाजमा के नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी आगरा में है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द रिसर्च ऑन कैटल मेरठ में है। भातखंडे 1926 में बना था। फिर इसको डीम्ड की जो पदावधि मिली है वो 2001 में मिली है। 1926 में था। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में। फिर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में, एक साल बाद। भारतेंदु नाट्य अकादमी जो है 1975 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण जो है कानपुर में है। उर्वरक कारखाना फूलपुर में है। आगे बढ़ते हैं। योजनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर उत्तर प्रदेश में मनाई गई शाहजहाँपुर में। वे योजनाएं जो उत्तर प्रदेश में बजट में 2021-22 में सम्मिलित की गई थी वो थी पहली आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है कानपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद जो ODP है योजना है 24 जनवरी 2018 से शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क स्थापित किया गया लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का सरकार की योजना है गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश संबंधित योजना है अनूठी उपहार योजना। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना 2001 से शुरू की 18 जून से। सड़क के विकास से संबंधित योजना है लखनऊ योजना। रिलायंस गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाई जा रही है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानदीप शिक्षा योजना जो है उत्तर प्रदेश की है। सितंबर 2002 से शुरू हुई। कल्प योजना है प्रारंभिक शिक्षा से है। मिड डे मील कार्यक्रम का स्थापना 95 से शुरू हुआ था, अब इसका नाम बदल दिया गया है। फिर उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान 2001 में हुआ, अब इसका पूरा शुरुआत की गई है सेकेंड फेज में। उत्तर प्रदेश के विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ अक्टूबर 2001 में किया। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का जो शुभारंभ किया गया 2001 में ही। केंद्रीय सरकार की नई योजना है, कौन नहीं है तो ये तो उत्तर प्रदेश की है। गंगा एक्सप्रेसवे महिला को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना उद्देश्य है। स्वावलंबन योजना है। और मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी 15 जिलों में। दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार एवं सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा से परिचय हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है तालीम। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई थी आंवला में। विविध में आते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा नहरों की सर्वाधिक संख्या थी उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प प्रायोजित की गई थी विश्व बैंक द्वारा। सरस आजीविका मेला 2021 में आयोजन किया गया नोएडा में। उत्तर प्रदेश
की पहली केबल कार सेवा जो शुरू होगी प्रारंभ हुई मिर्ज़ापुर में। सबसे अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी 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 बीनी झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो मार्च 2020 तक को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर था, नोएडा। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी की कुल संख्या है 10। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी में है और भारतीय जैविक खेती के लिए गाजियाबाद है। दिसंबर 2001 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास हुआ वाराणसी और अयोध्या में। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009, राष्ट्रीय जल मिशन 2011, राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संपोषण मिशन 2014, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2008। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में नॉलेज की पार्क स्थापना की जा रही वह जगह है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का प्रथम बायोटेक पार्क है लखनऊ में। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे। अब उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अतुल गुप्ता हैं। अब कौन है पांचवें आनंद जो वित्त आयोग के हैं वो आनंद मिश्रा हैं। उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कानपुर में। अविभाजित उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसको आतंकवादियों का एक प्रजनन स्थल है के अभिधान में संकलित किया जाने लगा है वह स्थान है आजमगढ़। मतलब यहाँ पे आतंकवादी जो है लोग ज़्यादा लोग पनपते हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कमलापति त्रिपाठी। दुर्घटना हेतु तैयारी कथन संबंधित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। फिर आता है उत्तर प्रदेश के परंपरागत भूमि मापन इकाई है बीघा। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ लखनऊ में। खादी ग्रामीण उद्योग की स्थापना 1960 में हुई थी। भीमराव अम्बेडकर नामक चिकित्सालय है रामपुर में। विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनऊ में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है रामपुर में। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा कृषि में लगे हुए। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। फिर आता है उत्तर प्रदेश का वह स्थान जो उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया तो कानपुर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है बदायूं जौनपुर में। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1974 में। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नामक युद्ध हुआ था अमेरिका और उसके देशों और इराक के बीच। अब ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद, ठीक है। और नीची मिट्टी चीनी मिट्टी के जो बर्तन है खुर्जा। पीतल शिल्पकृत है मुर्दाबाद। शीशा शिल्प है फिरोजाबाद। आगे बता है जैविक खेती को विकसित करना हमीरपुर। किसान बाजार की स्थापना बहराइच, ठीक है। तिल प्रसंस्करण संयंत्र बुंदेलखंड। भूमि सेना योजना बिजनौर। अब आता है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में। यूपी उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 में 10 साल बाद। उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश वे संशोधन 63 में 60 जो है उसका संशोधन कर दिया गया। जमींदारी वाला जो आया था 50 में उसका संशोधन 63 में किया। और जो भूमि वाला आया था उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1965 में किया गया। एप्रिल पार्क कानपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में। एग्रो प्रोसेसिंग जो है सहारनपुर में है। लेदर उन्नाव में है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया है जो अभी तक क्वेश्चन आए थे उत्तर प्रदेश का। अच्छे से 2-3 बार देख लीजिएगा, हो जाएगा। सभी को राम राम।